जय श्री महाकाल। क्या आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं या आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं? तो आपको 16 सोमवार के यह 16 नियम अवश्य ही पता होने चाहिए। जी हाँ साथियों, आप और हम सभी जानते हैं कि 16 सोमवार का यह व्रत सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो इस 16 सोमवार के व्रत को हम किस नियम से करें, वह सब मैं जानकारी आप सभी को प्रदान करने वाला हूं। साथियों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। तो आइए जान लेते हैं 16 सोमवार के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहला नियम है साथियों 16 सोमवार का, वह है सूर्य उदय से पहले उठ करके पानी अर्थात शुद्ध जल से स्नान करना, ताजे जल से स्नान करना या फिर जल में आपको कोई तीर्थों का जल मिला करके स्नान करना। दूसरा नियम है इस दिन भगवान सूर्य को अवश्य ही आपको अर्घ्य प्रदान करना है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो अब आपको भगवान शिव की जब पूजन प्रारंभ करना है तो भगवान शिव को आपको अवश्य ही एक पात्र में विराजमान कर लेना है। भगवान शिव की मूर्ति को आपको किसी पात्र में रखकर ही विराजमान करके पूजन करना है। चौथा नियम है कि आप भगवान शिव के पूजन के समय उन्हें गंगा जल या तीर्थ जल अवश्य ही चढ़ाएं और उनका अभिषेक जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन चीजों से अवश्य ही करें। पांचवा नियम है कि आप भगवान शिव को प्रत्येक वस्तु नमः शिवाय कहकर ही अर्पण करें। वस्त्र, जनेऊ, चंदन, पुष्प, दूर्वा, बिलपत्र एवं भगवान शिव की सारी प्रिय चीजें आप शिवाय नमः कहकर ही अर्पण करें। साथियों, अब बात करते हैं छठे नियम का। छठा नियम है कि भगवान शिव के पूजन अभिषेक के दौरान आप भगवान शिव के मंत्र जैसे महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या अन्य जो स्तोत्र आपको याद हैं उनका वाचन आप अवश्य ही पूजन के समय करें। सातवां नियम है 16 सोमवार का कि शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा, 16 सोमवार की व्रत की कथा आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। आठवें नियम है साथियों कि आरती करने के बाद जो भोग है वह भोग पहले आप अपने घर परिवार के सभी लोगों को दें, उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें। साथियों, नवा जो नियम है वह कहता है कि हमें उस दिन जो प्रसाद ग्रहण करना है वह प्रसाद नमक रहित होना चाहिए, अर्थात उसमें नमक नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रसाद होना चाहिए। 10वां नियम कहता है कि उस दिन हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि के समय में भी हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ स्थिति ना हो। वहीं 11वां जो नियम है वह कहता है कि प्रति सोमवार पूजन की जो समय है वह एक निश्चित समय हमको पूजन करनी चाहिए। साथियों, 16 सोमवार का 12वां जो नियम है वह है कि प्रति सोमवार एक ही समय आपको प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ, जिस समय आप प्रसाद पूजन के बाद ग्रहण करें आपका वही नियम होना चाहिए प्रसाद ग्रहण करने का, आप उसे बाद में ग्रहण करने के लिए ना टालें। 13वां नियम जो है वह यह है कि आप प्रसाद के रूप में गंगा जल या उसके गंगा जल के अलावा आप खीर या चूरमा, लड्डू या केला या कोई फल, इनमें से कोई भी अपनी क्षमता के अनुरूप कोई एक प्रकार के प्रसाद से आप 16 सोमवार के व्रत को कर सकते हैं। 14वां जो नियम है साथियों वह है कि 16 सोमवार का जो ग्रहण करने की सामग्री है वह आप एक ही स्थान पर विराजमान होकर के ग्रहण करें, तो यह आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। 15वां नियम 16 सोमवार का है साथियों कि प्रति सोमवार जब आप भगवान शिव की पूजन कर लें तो उसके बाद किसी जरूरतमंद को या सुहागन स्त्री को कुछ ना कुछ उपहार, फल, वस्त्र या मिठाई दान में अवश्य ही दें। 16 सोमवार के व्रत का 16वां जो नियम है साथियों वो यह है कि 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम आपने निर्धारित किए हैं, जो समय बनाया है वह समय और वह नियम खंडित ना हो, तो आपका यह व्रत अवश्य ही आपको सफलता सिद्धि प्रदान करेगा और आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।